हमारी फाइवर गिग के ऊपर इंप्रेशंस तो आते हैं बट क्लिक्स नहीं आते, और अगर क्लिक्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आपके जो ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक मेन फैक्टर जिसकी वजह से आपकी फाइवर गिग के ऊपर इंप्रेशंस तो आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो मेन फैक्टर जिसकी वजह से आपकी फाइवर की गिग के ऊपर क्लिक्स ज्यादा आते हैं, और वो फैक्टर है आपकी गिग की इमेज। आज हम यही देखेंगे कि फाइवर क्या कहता है कि आपको गिग इमेज किस तरह से बनानी चाहिए, बाकी सेलर्स किस तरह से बनाते हैं, और आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है ताकि आप भी एक अच्छी गिग इमेज बना सको। क्योंकि अगर आपकी गिग इमेज अच्छी नहीं होगी तो भाई आपके क्लिक्स कम आएंगे, और अगर क्लिक्स कम आएंगे तो ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, स्क्रीन पे चल के देख। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है, सोशल मीडिया मैनेजर, एक सर्विस सर्च की हुई है बेसिकली। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी गिग्स नजर आ रही है। मेरा आपसे सवाल ये, और आपने कमेंट करके बताना भी है, एंगेज करेंगे आपकी लर्निंग है, आपका ही फायदा है, तो एंगेज किया करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जितनी भी गिग्स नजर आ रही हैं, या लेट्स से चले हम ये एक गिग पकड़ लेते हैं, यहाँ पर आपको इस पूरी गिग के अंदर, इस पूरे बैनर के अंदर सबसे ज्यादा एरिया किस चीज ने कैप्चर किया? आपके पास 3 सेकंड है, वीडियो पॉज करके कमेंट करो। एंड द आंसर इज इसकी गिग की इमेज। कोई भी गिग उठा ले, हर गिग का जो सबसे ज्यादा एरिया जो कैप्चर किया गया है वो उसकी इमेज ने कैप्चर किया। इसी वजह से इमेज इंपॉर्टेंट है। देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपकी भी नजर अगर किसी भी चीज के ऊपर जा रही है तो सबसे पहले उसकी इमेज के ऊपर जा रही है, देन आप उसकी प्राइसिंग और उसके टाइटल को देखते हैं। इस तरह से ये फ्लो आपकी आई का चलता है। आप जाकर देख ले, फर्स्ट जो आप चीज देखते हैं वो उसकी गिग की इमेज है जो डायरेक्ट आपकी नजर पड़ती है। उसके बाद आप उसके टाइटल या प्राइसिंग की तरफ जाते हैं और बाकी चीजें आप देखते हैं। तो इसलिए गिग इमेज बेहतर होना, बेस्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार वो क्या एक कोटेशन थी, बासित भाई कोटेशन छोड़े, आगे बताएं। देखिए, जिस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो बेशक वो प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी है उसको लोग बाय नहीं करेंगे, या बहुत कम लोग बाय करेंगे। इसी तरह आपकी सर्विस बहुत तगड़ी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, आपकी कम्युनिकेशन टॉप नॉच है, बट आपकी जो गिग की इमेज है, जो आपके प्रोडक्ट का बैनर है, पैकेजिंग है, वही एक्साइटिंग नहीं है, वही अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपकी वो सर्विस नहीं बिकने वाली। देखिए, जब तक एक बंदा आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेगा वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। लेट्स से यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडमली चले एक गिग ओपन करता हूँ। जैसे मैंने ये इस गिग को ओपन किया, और यहाँ पर ओपन करने के बाद अब मुझे इसकी सारी डिटेल्स नजर आएंगी। ठीक है यार, इसने क्या क्या काम किया हुआ है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, ये क्या प्राइसिंग चार्ज कर रहा है, अच्छा ये डिफरेंट पैकेजेस भी ऑफर कर रहा है, इसके बारे में क्या, ये सारी चीजें मैं तभी देख सकता हूँ जब मैं इस गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो यार ये सारी चीजें मिस हो जाएंगी। और आपने, हो सकता है कि मुझे यही गिग चाहिए हो, लेकिन चूंकि इसकी इमेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, मुझे देखकर लगा कि यार नहीं, ये बंदा मेरा काम नहीं कर सकता, मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। मैं अगर इसको क्लिक कर लेता तो मैं डेफिनेटली इस गिग को बाय करता, लेकिन क्लिक क्यों नहीं किया? यार इमेज ही फारग थी, लग रहा था कि बस कहीं से भी छेपा हुआ है या कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट डाला हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रही गिग इमेज की। यहाँ पर भी फाइवर ने ये चीजें आपको बताई हुई। और अगर आप गूगल करते हैं ना फाइवर इमेज गाइडलाइंस, तो यहाँ पर फाइवर ने अपनी इमेज की कंप्लीट गाइडलाइन दी है। यहाँ पर अगर आप साइजिंग की बात करें तो यहाँ पर रिकमेंडेड साइजेस फाइवर ने आपको यहाँ पर दिए हुए, आप इसके हिसाब से अपनी गिग की इमेज डिजाइन कर सकते हैं। ये साइजेस आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा इमेज क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, दैट इज नेम योर इमेज फाइल। इमेज एसईओ मैंने जब फाइवर आपको स्टार्ट में पढ़ाया था 2020 के स्टार्ट में, जब मैंने फाइवर का कोर्स अपलोड किया था, आई थिंक शायद मैं उन अर्ली लोगों में से था जिन्होंने उस वक्त ये चीज बताई थी कि यार फाइवर की जो गिग इमेज होती है उसकी भी आप एसईओ किया करें। हमने ये चीज नोट की कि यार इससे आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि एसईओ भी रीड की हुई है तो उसके अंदर इमेज एसईओ का भी एक पार्ट होता है। तो अब फाइवर ने, अगर आप जाकर देखते हैं उनकी गाइडलाइंस में, उन्होंने ऑफिशियली भाई डाला हुआ है कि अपनी गिग की जो इमेज है भाई उसको रीनेम किया करो, या गिग इमेज की एसईओ के अंदर बेहतर साबित होती है। ये आपके सामने चीज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब भी कोई एक्सपीरियंस बंदा जिसने फील्ड के अंदर टाइम लगाया होता है, अगर वो कोई चीज आपको कह रहा होता है ना कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, भाई सारी चीजें छोड़ के कान खोल के उसकी बात को ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो फ्री में आपको वो चीज दे रहा है। उसने पता नहीं कितनी धक्के खाए हैं, कितने पैसे लगाए, कितना टाइम लगाया, उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, तो कदर किया करें। और साथ ही साथ आपको फाइवर ने बताया हुआ कि भाई क्लीन एंड क्रिस्प डिजाइन होना चाहिए। ये जो पहले चलता था ना, सारा पूरी की पूरी स्क्रिप्ट डाल दी इसके ऊपर, मतलब जो पुलाव बनानी है आपने, उसकी पूरी रेसिपी आपने इमेज के ऊपर लिख देनी है। फाइवर अब इस चीज को लाइक नहीं करता, कहता भाई थोड़ी साफ सुथरी इस तरह की इमेज। यहाँ पर नॉर्मली ये टेक्स्ट आपको इमेजेस नजर आती हैं जब भी कोई लोग यहाँ पे इन्होंने कंटेंट राइटिंग की एग्जांपल दी हुई है, प्रोग्रामर्स भी इस तरह की वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें सोशल मीडिया मैनेजर, जो मैंने कीवर्ड सर्च भी किया, फाइवर क्या कहता है, वो कहता है यार इस तरह की क्लीन एंड क्रिस्प आपकी होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया मैनेजर है। ठीक है, हर बंदे को पता है कि सोशल मीडिया मैनेजर, अगर मुझे सोशल मीडिया मैनेजर हायर करना, मुझे पता है यार उसको ये काम आते होंगे। अब मैं उसकी गिग ओपन करके जो उसने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी, मैं वहां से भी ये सारी चीजें रीड कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसने सारी चीजें इमेज के ऊपर लिख दी है, भाई ये तो मैं रीड भी नहीं कर पा रहा कि ये क्या लिखा। तो उन्होंने किस तरह एक डिजाइन की एग्जांपल दी कि यार यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन डाल दो जो आप मैनेज कर सकते हो, और ऊपर आप टेक्स्ट डाल दो कि आप क्या करते हो। एक चीज और, यहाँ पर अगर हम देखें, आप अपनी गिग इमेजेस के अंदर अगर पॉसिबल हो तो अपनी अच्छी प्रोफेशनल रियल इमेज यूज किया करें। यार ये
इम्पैक्ट डालती है, ये एक ट्रस्ट फैक्टर आपका आता है। अगर यहाँ पर ये एक गिग इमेज आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, ये गिग इमेज देख सकते हैं, ये बाकी की भी गिग इमेजेस आप देख सकते हैं, ये एक थोड़ा सा ना सिक्योर फैक्टर एक लगता है कि हाँ यार इसके पीछे कोई रियल बंदा है, बाकियों के पीछे भी रियल ही है, बट अगर आप अपनी इमेज शो करते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर को +1 कर देता है। तो ये एक अच्छा है। अगर आपकी सर्विस ऐसी है और आप कंफर्टेबल हैं तो आप कोशिश किया करें कि अपनी एक अच्छी प्रोफेशनल और एडिटेड अच्छी इमेज जो है वो आप अपने गिग के इमेज के ऊपर लगाएं। जिस तरह की आप प्रोफाइल इमेज सोच समझ के चूज करते हैं, इस तरह अपनी गिग के लिए एक अपनी प्रोफेशनल इमेज खिंचवा लें, उसको एडिट करवा लें या कर लें, उसको अपनी गिग के साथ जरूर यूज किया करें, बहुत फायदा होता है। हाँ, अगर आपकी गिग इमेज कुछ ऐसी है जैसे आप फोटो एडिटिंग करके देते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी इमेज लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप इस तरह से अपने रिजल्ट शो करें बिफोर एंड आफ्टर। अब लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि मल्टीपल इमेजेस डालते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल इमेजेस डालना मैं उसको गलत नहीं कह रहा, ये क्या होती है कैसे लगाते हैं वो हम गिग क्रिएशन में देखेंगे। लेकिन लोग करते क्या थे कि यहाँ पर लेट्स से मुझे बिफोर एंड आफ्टर दिखाना है तो मैं पहले ये इमेज दिखाता था बिफोर वाली, और यहाँ पर बायर जब क्लिक करता था तो उसको आफ्टर इमेज नजर आता। फाइवर क्या कहता है कि आप भाई बिफोर एंड आफ्टर एक फ्रेम के अंदर डालो ताकि बायर को रिजल्ट यहीं पर नजर आए, बिफोर एंड आफ्टर पहले क्या था और उसको मिलने क्या वाला है या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो आपने फ्रंट पे फर्स्ट इमेज के ऊपर दिखाना है। इसी तरह आप ये गाइडलाइन पढ़ते जाएंगे वेबसाइट्स के लिए, अगर आप मॉकअप डिजाइन करते हैं, इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, टेक्स्ट आपने कैसा यूज करना है, ये सारी गाइडलाइंस आपको फाइवर ने यहाँ पर दी हुई है। तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और उसके बाद अपनी एक बेहतरीन गिग इमेज बनाएं या बनवा लें। बनाने के लिए आप ऑब्वियसली सबसे बेस्ट टूल फिलहाल कैनवा है या इससे रेलेवेंट जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आप सिंपली कैनवा पे आओ, फाइवर की गिग का इमेज जो भी साइज आप डालना चाहते हो, जैसे मैं इस साइजिंग के अंदर बनाना चाहता हूँ, मैंने क्रिएटर डिजाइन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ कस्टम साइज के ऊपर क्लिक किया, ये मैंने साइजिंग डाली, क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर कैनवा इससे रेलेवेंट मुझे जो भी टेम्पलेट्स है वो मुझे यहाँ पर साइड पर दिखा देगा, मैं वहां से कोई ना कोई टेम्पलेट जो है वो यूज कर सकूँ। अब ये भी आप लोगों के जहन में ये चीज आ रही हो कि यार ऑलरेडी जो इतनी अच्छी अच्छी लोगों ने गिग की इमेजेस बनाई हुई हैं, क्या मैं इसको डाउनलोड कर लूं, इसके कलर शलर थोड़े से ऐसे बने, कर्व थोड़े से मार मुड़ के इसको मैं यूज कर लूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। बाज आ जाओ, अपना रियल काम करो, खुदा का वास्ता तुम लोगों को ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी। अव्वल तो आप इस तरह कॉपी करने लगते हैं ना, जब अब उनका भाई एआई इतना स्ट्रॉन्ग है, जब आप इमेज अपलोड कर रहे होते हैं वहीं पे आपको रोक लेता है, बट स्टिल अगर निकल भी गए तो भाई पकड़े जाओगे। कॉपीराइट काम आपने नहीं करना। अपनी गिग के अंदर जो भी इमेज यूज कर रहे हैं ये जहन में रखना है कि भाई उसके राइट्स आपके पास होनी चाहिए। कहीं से भी क्रैक की हुई या चोरी की हुई इमेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइक आ सकती है। तो लिहाजा कहीं से आप ऐसा करते कि गूगल जाके सर्च किया और वहां से कोई भी इमेज अच्छी लगी और उसको डाउनलोड किया, उसको एडिट करके यूज कर लिया, बाद में पता चलता स्ट्राइक आ गई, डाउन हो जाती है। आपने हरकतें नहीं करनी। जो भी इमेज यूज करें उसका राइट होना चाहिए या वो फ्री टू कमर्शियल यूज होनी चाहिए, उसका लाइसेंस आप चेक करें, उसके बाद आप उस इमेज को यूज करें या अपने खुद से क्रिएट करें, लेकिन उसके राइट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर ये टेम्पलेट्स आ जाएंगी, आप यहाँ से करें या ब्लैंक भी आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर आप बाय द वे कैनवा के ऊपर टोटली न्यू है, काम नहीं करना आता, ऊपर आई बटन में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कैनवा कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, फ्री है, वहां से आप जाकर बेहतरीन कैनवा चलाना सीख सकते हो विद इन 1 आवर। आप टोटली बहुत अच्छे से चलाना सीख जाओगे और आप इस तरह की गिग इमेजेस बल्कि इससे भी अच्छे डिजाइन आप उससे सीख कर आप बना सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी को पैसे देकर आप अपनी अच्छी गिग इमेज डिजाइन भी करवा सकते हैं। मैंने पूरा लेक्चर एक डेडिकेटेड गिग इमेज के ऊपर लगाया क्योंकि यार मुझे पता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गिग इमेज, आपके प्रोडक्ट का पैकेज अच्छा नहीं है, उसका कवर अच्छा नहीं है यार, उसने नहीं, तो इस लिहाजा अपनी गिग इमेज के जितना ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। मैंने अब तक आपको निश रिसर्च सिखाई, कीवर्ड रिसर्च सिखाई, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, उसके अंदर हमने किस तरह कॉपीराइटिंग यूज करना है। अब गिग इमेज के ऊपर मैंने इतना लंबा भाषण आप लोगों को दिया है। मुझे पता थोड़ी ये चीजें बोरिंग हो जाती है, लेकिन इनका फायदा पता कब आपको मिलता है, जब आप इनको अप्लाई करते हैं। 2 से 3 दिन, एक हफ्ता आप लगा कर एक अच्छी सी गिग जब आप उतारते हैं ना और उसके अच्छे इंप्रेशन, अच्छे क्लिक्स आते हैं, अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, तब आपको इसका फायदा पता चलता है कि हाँ ये जो मैंने लर्निंग की थी और उसको अप्लाई किया था तो मुझे फायदा हुआ। खाली वीडियोस देख लेने से या शॉर्टकट्स अपना लेने से वो रिजल्ट्स आपको नहीं आते। आपने अपने चांसेस को बेसिकली इंक्रीज करना होता है। अगर आप चलाऊ काम करते हैं तो आपके चांसेस है 1 आउट ऑफ 100, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, एफर्ट्स पुट करते हैं तो फिर मे बी आपके चांसेस 80 आउट ऑफ 100 होते हैं। चांसेस आपने अपने खुद इंक्रीज करने हैं, आपने अपने एफर्ट्स अपने काम के अंदर डालने। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको कैनवा का कोर्स मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके ये वॉच कर सकते हैं। अगर आप फाइवर के ऊपर कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हैं तो ये रहा लिंक, आप इसके ऊपर क्लिक करके वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।